डरो मत। ना तो डरो ससुराल पक्ष से, ना डरो पत्नी से, ना डरो कभी वकील अगर आपको हड़का रहा है तो, और अगर आपको कोर्ट हड़का रहा है तो भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी बेवकूफ़ी से, आपकी नासमझी से आपका अपना हक मारा जा रहा है, और ये हक मारा जाना भी गैर कानूनी है। आप सभी के सामने ये सवाल अक्सर मुंह बाए खड़ा रहता है कि बच्चे की कस्टडी में राइट क्या सिर्फ माँ को ही मिलता है? क्या बच्चे की कस्टडी का राइट सिर्फ माँ के ही पास है? क्या पिता का उस बच्चे की कस्टडी के लिए कोई भी राइट नहीं है? कौन कहता है ऐसी बातें? उन लोगों को पकड़ करके लाओ, कॉलर घसीट करके लाओ। आज मैं इस सोशल मीडिया पर परेशान होकर के आप सभी के सामने ये बात हाँ कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि सिर्फ पत्नी के पास बच्चे की कस्टडी का राइट है तो उसको पकड़ के लेकर के आओ, क्योंकि आपको ये सोचना होगा कि ये सब बातें फैलाने का जो मकसद है उन झूठी पत्नियों का, वो सिर्फ इतना ही है कि आप पति लोग डिप्रेशन में आ जाओ, आप टेंशन में आ जाओ। एक तो आप उनके झूठे केसेस को फेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम ही थको, तुम ही परेशान हो, तुम ही अपने आप को हारा हुआ समझो, और जीतने की जो उम्मीद है आपके अंदर वो जगने ही ना पाए, आप जीतने लायक ही ना बचो। ये तमाशा करती हैं सारी पत्नियां, और समाज में एक और नई अजीब सी बात फैला देती हैं कि आप अगर बच्चे की कस्टडी को मांगोगे या बच्चे की विजिटेशंस मांगोगे, पुलिस स्टेशन में अगर आप गए तो आप फंस जाओगे, जेल चले जाओगे। ये कैसा कानून है? आप ये अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बच्चे की विजिटेशन हो चाहे बच्चे की जो कस्टडी हो, उसमें आप दोनों का बराबर का अधिकार है। आप बायोलॉजिकल फादर हैं उस बच्चे की, और आपको ये झूठ बहका करके लोग सिर्फ इस बात पर कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ऐसा कानून नहीं है। लेकिन आप अपने तेवर ऊंचा करना सीख लीजिए, कानून को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपने आप में अवेयर हो जाइए, तो आपको आपके बच्चे से कोई जुदा नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक इसी तरह का एक केस आया था, जिसमें बहुत विस्तार से ये बात समझाई गई कि चाइल्ड कस्टडी क्या है, विजिटेशंस राइट्स क्या हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या। हस्बैंड और वाइफ दोनों NRI हैं। बच्चे की फिजिकल कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसको ट्रीटमेंट के लिए कह दिया। जब पति और पत्नी ने जहां वो रहते थे वहां पर भी मालूमात किया और इंडिया में भी मालूमात किया, तो उनको ये समझ में आया कि इंडिया में इस बीमारी का इलाज थोड़ा सा सस्ता है। इस पति और पत्नी ने एक एग्रीमेंट तैयार किया। उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि पत्नी बच्चे को लेकर के इंडिया में जाएगी, उसका पूरा इलाज कराएगी। दोनों लोग, पति और पत्नी, इस बच्चे का खर्च वहन करेंगे, और जैसे ही बच्चा ठीक हो जाता है वो उस बच्चे को लेकर के वापस अपनी पति के पास आ जाएगी। ठीक इसी तरह से हुआ। पत्नी इंडिया में आई, बच्चे का इलाज किया, लेकिन कुछ समय के बाद जब बच्चा ठीक हो गया तो उसने वापस अपने पति के साथ मैट्रिमोनियल लाइफ को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, और वो बच्चे के साथ यहीं पर रह गई। पति महोदय आखिरकार परेशान होकर के भारत में आए, और भारत में जब उन्होंने स्थितियां देखी तो उन्होंने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का केस दायर कर दिया। हैबियस कॉर्पस का केस दायर करने से पहले नीचे फैमिली कोर्ट में उन्होंने केस लगाया, और उस कोर्ट ने पत्नी को बच्चे के साथ अपने पति को ज्वाइन करने के लिए आदेश सुना दिए। पत्नी को ये मंजूर नहीं था और पत्नी चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी
पति के हक में ही फैसला सुनाया। हालांकि पत्नी ने बार बार ये कहा कि वो कैपेबल हैं, वो सोल पेरेंट रह सकती हैं, वो इतना अच्छा खासा कमाती हैं कि बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगी। पत्नी ने मातृत्व के गीत भी गाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हाईकोर्ट ने ये फैसला सुना ही दिया पति के हक में कि इस बच्चे पर उतना ही हक पिता का भी है जितना हक माँ का है। तो बच्चे की विजिटेशन राइट्स को दे दिए गए पति को, यानी कि उसके पापा को। यहाँ पर बात नहीं थमी। पत्नी इस बात से भी नाखुश हुई और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट जाना गवारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से इस केस को समझा और एक जबरदस्त उन्होंने फैसला सुनाया। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी पॉइंट नंबर 26 पेज नंबर 14 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चा स्टेट की प्रॉपर्टी है। बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा स्टेट की प्रॉपर्टी है और बच्चे का वेलफेयर सबसे पहले स्टेट देखता है, जिस तरह से किसी भी इंडिविजुअल का देखता है, चाहे वो कोई भी पति हो, पत्नी हो, माँ हो या बाप हो, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके वेलफेयर को देखने के लिए सबसे पहले स्टेट देखता है। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ पत्नी पहले देखती है या माँ पहले देखती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा, और ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ पिता ही बच्चे का वेलफेयर देखा करता है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। हालांकि यहाँ ये भी नहीं बात झुटलाई जा सकती कि बच्चे को जीवन या मातृत्व में जो ज़्यादा चीज़ें हैं शुरुआत में वो माँ दिया करती है, लेकिन बच्चे का वेलफेयर सबसे पहले स्टेट देखता है, जिसके लिए उसने पुलिस, कोर्ट या और संस्थाओं को भी वो मेंटेन कर रहा है। जहाँ तक ये बात कही जाती है कि शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे का जीवन देना, बच्चे का बहुत सारी चीज़ों का ध्यान माता रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एजुकेशनल लाइफ कैसे चलनी है, उनका मेंटेन कैसे करना है, ये सब फादर मेंटेन करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत ज़बरदस्त बात कही कि किसी भी अदालत को बच्चे के माता पिता से अलग करने का राइट नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि वो दोनों, यानी कि बच्चे के माता और पिता दोनों बच्चे से मिल सकते हैं, चाहे उन दोनों के बीच में आपस में अलगाव की स्थिति हो, वो एक दूसरे के साथ ना रहना चाहते हों, लेकिन फिर भी उस बच्चे से दोनों को मिलने से नहीं रोका जा सका। चाहे कोई भी कंडीशन, हाँ उस हालत में ज़रूर बच्चे से मिलने से रोका जा सकता है जहाँ कोई एक ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वहाँ ज़रूर रोका जा सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस देने की बात तो सही है, लेकिन इंटरिम चाइल्ड कस्टडी देने का अधिकार किसने दे दिया, ये बात आप सभी को समझने की ज़रूरत है। लोअर कोर्ट्स में हमेशा ये राग गाया जाता है कि बच्चे की कस्टडी सिर्फ माँ को मिलेगी, बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ के पास ही रहने चाहिए, क्योंकि बच्चा महरूम ज़्यादा रहता है, बच्चा ज़्यादा सेटिस्फाई या खुश माँ की कस्टडी में रहता है। ये बिल्कुल गलत है। जुवेनाइल जस्टिस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर लगा करके ये बात की कि हर कोर्ट को सबसे पहले विजिटेशन पर काम करना होगा। बच्चे का वेलफेयर देखते हुए बच्चे के विजिटेशन राइट्स पर अगर बात चल रही है, बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो केस में आगे जाने से पहले बच्चे के विजिटेशन पर फैसला सुनाया जाना चाहिए। लेकिन आप सभी की कमी की वजह से कि आप इस बात पर इतना प्रेस नहीं करते, आप इस पे जोर नहीं लगाते, तो कोर्ट के भी कान में या किसी के भी कान में कभी इस बात पर जूं नहीं रेंगा करती। मैं आप सभी को फिर से एक बार कहना चाहूँगी, डरो मत। ना तो डरो ससुराल पक्ष से, ना डरो पत्नी से, ना डरो कभी वकील अगर आपको हड़का रहा है तो, और अगर आपको कोर्ट हड़का रहा है तो भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी बेवकूफ़ी से, आपकी नासमझी से आपका अपना हक मारा जा रहा है, और ये हक मारा जाना भी गैर कानूनी है। कोई कोर्ट, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई भी
संस्था आपको जेल नहीं दे सकती। आप अपने अंदर ये जुनून पैदा कर दें, बच्चे के लिए आप अपना प्यार जगाएं, और अगर आप प्यार जगाएंगे, शोर मचाएंगे, तो कोई चाहे ये क्यों ना कहता रहे कि ये आप तमाशा झूठा बना रहे हैं, आप किसी की बात नहीं सुने। अगर आप कोर्ट में जाकर के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये किसी भी तरह का कोई भी अपराध नहीं है। और फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चे का वेलफेयर सबसे पहले स्टेट के पास है। स्टेट ने कितनी सारी संस्थाएं बच्चे के वेलफेयर के लिए बनाई हुई हैं, तो उन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठाए। पत्नी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि बच्चे को वो एक मोहरा बना देती हैं, और उसके बाद वो ये कहती हैं कि चाहे उनका पति मसला जाए, मारा जाए, तड़पा जाए, कुचलता हुआ क्यों ना छोड़ दिया जाए, लेकिन वो जानबूझ करके उस बच्चे की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स को आपको नहीं देना चाहती। और इसी तरह से हमने कोर्ट के अंदर भी ये देखा है कि जब पत्नियां मेंटेनेंस का केस दायर करती हैं, तो वहाँ पर वो एक भीख मांगने के लिए, या आप किसी जिसे कहें कि थोड़ा सा सीन क्रिएट करने के लिए बच्चे को गोद में लेकर के आया करती हैं और कोर्ट में मांगा करती हैं कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकली मैंने बहुत बार देखा है कि पत्नियां जब अपने पति से लड़ाई करती हैं तो जानबूझ करके बच्चे को ससुराल में ही छोड़ करके आ जाती हैं, लेकिन जब बाहर उनको ये बताया जाता है कि उस बच्चे की वजह से ही आप अपने पति के ऊपर दबाव डाल सकती हो, उसको डिप्रेशन में लेकर के आ सकती हो, उसको तोड़ सकती हो, उसको मरोड़ सकती हो, अपने मनमाफिक उसको मोल्ड कर पाती हो, तो आप चुपके से भाग करके जाती हैं। चाहे वो हैबियस कार्पस लगाती हैं, चाहे आप थाने की शरण लेती हैं, या चाहे आप बच्चे की चोरी ही क्यों ना करती हों, आप बच्चे को लेकर के आती हैं और कोर्ट में मेंटेनेंस मांगती हैं, ईगो अपनी सेटिस्फाई करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात अच्छी तरह से मालूम हो गई होगी कि बच्चा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसकी सगी माँ ही क्यों ना हो, वो अपना अधिकार जमा करके बैठ जाए और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जानबूझ करके दबाव डालने के लिए, टेंशन और प्रेशर में लाने के लिए आपको वो बच्चे को नहीं आपको देने देती। विजिटेशंस राइट या कस्टडी के केस में ज़बरदस्ती अड़ंगे डाला करती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी के साथ मैंने आज सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर की है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दूंगी। आप इसका सहारा लेकर के अपने केसों में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।